केस लगता है चाचा, गैर इजाजतन। देखो आपने एक सवाल करे वाला जी, तो हम फर्जी किसान है, तो 2000 रुपए हमारे खाते में काहे क्यों भेजेंगे? बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान। मैं अम्बेडकर नेशन चैनल से गौतम रत्ना, और आप हमारे फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं। हम खड़े हैं अभी चिल्ला गांव, ये चिल्ला नोएडा बॉर्डर है दिल्ली का। और यहाँ पर जो किसान हैं, इतनी बारिश और इतने तकलीफ़ों में किस तरह से वो अपने जो डिमांड है, सरकार से जो डिमांड बनवाने के लिए किस तरह से यहाँ पर जमे हुए हैं। तो एक किसान हैं, बात करेंगे उनसे। सर, आप कहाँ से आए? मैं मथुरा से आया हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश ठेनुआ है। जी, क्या डिमांड है आपकी सरकार से? हमारी डिमांड है सरकार से कि सरकार ने जो जो तीनों काले बिल किसानों के ऊपर लगाए गए हैं, उनको सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले और किसान आयोग का गठन करके और एमएसपी पर कानून बना करके किसानों को संतुष्ट करे। आप काले कानून कैसे कह रहे हैं? क्योंकि सरकार ऐसा क्यों करेगी? कोई काला कानून सरकार देश के लिए क्यों बनाएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, इसके पीछे क्या कारण लगते हैं, क्या वजह? मैं आपको बताऊं, आपको एक प्रमाण के तौर पर बताऊं कि आपने 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें मन की बात में सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हम ये कानून 6 महीने पहले लेकर के आए और किसी किसान को कोई नुकसान हुआ क्या, ये शब्द था ना, आपने भी सुना होगा। मैं भी लाइव यही सुन रहा था, चिल्ला बॉर्डर बैठा हुआ था। तो किसी किसान को कोई नुकसान हुआ क्या? और उसी दिन 2-2 हजार रुपए जो है हमारे खातों में आए। मेरे खाते में भी 2000 रुपए आए थे। लेकिन सरकार और जो सरकार के समर्थक लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग किराए से और पैसे देकर के आंदोलन को दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां वो करवा रही हैं। ऐसा है, जिस सरकार पर कोई जवाब नहीं होता है ना, तो वो इसी तरीके से बहाने बनाती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि उन्होंने बताया कि किसी किसान को कोई घाटा हुआ क्या, तो मैंने इस वर्ष अभी और 24 तारीख को चुकंदर बेचा था। इसी 24 को मैंने चुकंदर की खेती की, बहुत अच्छी खेती थी मेरी। मेरा भाई 24 तारीख को लेके गया यहाँ दिल्ली पर, और मेरा चुकंदर 4 रुपए किलो और 3 रुपए किलो में दिल्ली में बिका, जिसमें मेरी 5 लाख रुपए की लागत आई। और 5 लाख रुपए की लागत में मैं यहाँ से 28,000 रुपए लेके गया। 12 से बोरा में 12 से बोरा चुकंदर के निकले थे मेरे। तो आप ये बताओ, घाटा हुआ कि क्या हुआ? मोदी जी कह रहे हैं किसी किसान को क्या घाटा हुआ? पिछले वर्ष यही चुकंदर मेरा और 28, 30 और 33 तक बिका था। मेरे हिसाब से मोदी जी को अपनी मन की बात में अपनी बात बोलने के अलावा किसानों की और लोगों की बात भी सुनना चाहिए। उन्होंने कभी धरातल पर देखा नहीं है, किसानों को जाना नहीं है कि कितनी मेहनत किसान करता है, कितनी लागत लगाता है, किस तरीके से अपनी फसलों को सींच करके इस देश का पेट भरता है। लेकिन पूरे देश में तो पूरा एक सब लोग जानते हैं कि मोदी जी तो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक बात बताओ, तो इसका मतलब गरीबी और सब वक्त तो उन्होंने भी देखा है, जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा वक्त देखा नहीं। ऐसा है, चाय बेची है उन्होंने, किसानी नहीं की है। किसानी नहीं की है। अगर आप बताइए, अगर वो किसानी करते तो आज किसानों को इस तरह जो दिल्ली की सरहदों पर नहीं बिठाते। मैं तो, हम कोई ऐसे नहीं है कि आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी हों। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के किसान हैं और अन्नदाता भी हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी ये हालत है, जबकि मैं मथुरा जनपद का किसान नेताओं में हरीश ठेनुआ की गिनती है। हम अंदर क्या पहनते हैं, देखिए हमारी फटी हुई बनियान है। क्यों पहनते हैं ये? कि हमारे पास, हम ऊपर कपड़े अच्छे पहन सकते हैं लेकिन अंदर पहनने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि हम खेती पर डिपेंड है। खेती हमेशा घाटे का सौदा रही है। किसान खेती बेच रहा है और किसानों को बेचने पर मजबूर कर रही हैं ये सरकारें। जैसे कि अब इस समय बीजेपी की सरकार है। सरकारें क्या करती हैं कि जौन सी सरकार होती है वो विपक्ष पर आरोप लगाती है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कहते हैं कि ये विपक्ष की साजिश है। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इन्होंने वादा किया था 2014 में 13 में कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। किया था नहीं? कि सारी मीडिया को पता है। क्यों नहीं की? ये तो वादा नहीं किया था इन्होंने कि हम 3 काले बिल लाएंगे। उस समय वादा करते कि हम 3 काले बिल लाएंगे और आपको जो पूंजीपतियों के हवाले कर देंगे। लेकिन इन्होंने जो वादा किए थे उन पर तो एक सरकार काम नहीं कर रही है और ये पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे,
जब तक भारत का किसान दिल्ली की सरहदों को नहीं छोड़ेगा। और जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं है कि वो इसे हल्के में ले रहे हैं, हमारे तार किसानों से जुड़े हुए हैं। हमारा परिवार है कम से कम 100 लोगों का है, 100 लोगों में से हम अकेले ही तो आए हैं। हमारा परिवार हमारे ऊपर है, पूरा परिवार देख रहा है कि अगर हमारे साथ कोई भी घटना हो। लेकिन आपने देखा होगा लेकिन आपने देखा होगा, बीच में रोक रहा हूँ आपको, गोदी मीडिया तो दिखा रहा है कि आप तो बड़े मजे में यहाँ पे बड़े आराम से ऐसो आराम में हैं, पिज्जा खा रहे हैं, जो कि 400 रुपए का एक पिज्जा आता है। देखिए, इस तरह की चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? ये आपने हमारी दिनचर्या यहाँ देखी है कि हम पिज्जा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं। अगर पिज्जा भी खाएं तो पिज्जा खाना क्या इस देश के अंदर अभिशाप है? आप ये बताएं, क्या पिज्जा जो है किसान के अन्न से नहीं बना है? किसान पिज्जा नहीं खा सकता? क्या पिज्जा खाने का अधिकार इन पूंजीपतियों को, राजनेताओं को ही है? आज ये बिल्कुल सही बात कही है आपने, एकदम बिल्कुल सही आपने बोला कि जो खाना है वो किसान कमा करके ही उसको भेज रहा है, और वो उस पे खाने पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी गोदी मीडिया है, जो भी सरकार के समर्थक लोग हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। कुछ चैनल तो ऐसे हैं, इन्होंने पिछले दरवाजे से राज्यसभा में उठा दिए हैं। ये आपको भी पता है, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। जो राज्यसभा में जिनको एक बड़ी पावर दे दी है, क्या वो सरकार के खिलाफ जाएंगे? और जिसकी सरकार होती है, हर ज़्यादातर जो मीडिया और गोदी मीडिया जो है सरकार से संबंध बना के रखते हैं। ये मीडिया कम, राजनेता ज़्यादा हैं। मीडिया वाले जो है ये नेता ज़्यादा हैं, क्योंकि इनको अपने काम निकालने हैं सरकार से। तो ये सरकार के जो विरोध में बहुत कमी जाते हैं। जैसे एक दो बहादुर हैं हमारे, 2-4 मीडिया वाले बहादुर हैं जो खुल के निकाल रहे हैं। जैसे न्यूज़ 24 पर सुधीर चौधरी निकाल रहे हैं, खूब अच्छी क्लास ले रहे हैं। कई चैनल ऐसे हैं हमारे जो खुलकर के सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं, वो सच्चाई को निकाल रहे हैं, किसान की पीड़ा को निकाल रहे हैं। तो मैं ऐसे चैनलों को, जैसे आपने पूछा है, आपको भी मैं बधाई देता हूं कि आपने जो किसानों के दुख को, दर्द को समझा और अपने चैनल पर आप निकालेंगे, तो मैं इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जो नहीं निकाल रहे हैं वो और बधाई के पात्र हैं। जो कुछ कर रहे हैं, किसान अपने हाल पर है। लेकिन ये निश्चित मान लीजिए कि अगर सरकार ने इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया तो ये आंदोलन जो जन आंदोलन बन जाएगा, जन क्रांति बन जाएगी। 1947 के बाद देश के अंदर ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ होगा जो ये आंदोलन उस रूप को धारण कर लेगा, क्योंकि सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। और किसान का धैर्य जब टूटता है ना, तो एक बहुत बड़ी क्रांति उत्पन्न होती है। आप एक मैसेज दिखा रहे थे कि कुछ सरकार से। हाँ, मैं दिखा रहा था कि जैसे आपने एक प्रश्न किया था कि उन्होंने कि ये जो किसान नहीं है, तो मैं किसान नहीं हूँ, तो मेरे खाते में ये 2000 रुपए मोदी ने, एक बार जरा पीएम जी ने क्या, मनीष कैमरामैन जी से कहूंगा कि जरा एक बार उसको दिखाएं कि जो ये किसान होने का प्रूफ भी दे रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसा है जो सरकार, जो मोदी जी ने भी अनाउंस किया था पीछे। और ये भी देखिए कि इनका पैसा आने के बाद मेरा अकाउंट कितने का है, कितना अकाउंट है किसानों का, ये भी आप देख लीजिए कि किसानों के खाते में कितना पैसा है। जब मैं अपने घर का मेन व्यक्ति हूं, जो जिसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित है। तो ये और दूसरी बात की, आपको क्या लगता है जो ये 2000 रुपए जो किसानों को दिए गए हैं, क्या आपको लगता है इससे कुछ बड़ा, कुछ आपको सहयोग या ऐसा आर्थिक कुछ सहायता दिखती है इसके अंदर? या ये खाली राजनीतिक अभी जो किसान आंदोलन से सरकार घबरा करके एक शांत करना चाहती है? आप एक सपोज कीजिए, इन 2000 रुपए पर तो मेरा कहना यह है, 2 की जगह पर मेरे 4 ले जाएं। वो 2000 मैं और सरकार को दे दूंगा, वो 2000 की जगह 4 दे सरकार को देने के लिए दूंगा। लेकिन जो मेरी फसलों का दाम नहीं मिला, जो घाटा हुआ, उसकी भरपाई सरकार करे। मेरी जो सरकार ने की वजह से और इस काले बिल की वजह से जो मेरा आज चुकंदर में जो 8-10 लाख रुपए का घाटा हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करे। आप मंडी में जाकर के देख लीजिए, रिकॉर्ड निकाल के, पिछली साल फसलों का रेट क्या था और इस वर्ष फसलों का रेट क्या है। तो इसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। मुझे ये 2000-4000 की भीख नहीं चाहिए। देखो सरकार क्या करती है, हमेशा किसान, देखिए वो सरकार ने जो 2-2000 रुपए भी मोदी जी ने जो अनाउंस किया था, जो डाले हैं, उसको एक भीख के रूप में बता रहे हैं कि ऐसी भीख नहीं चाहिए उनको। दूसरा यह है कि आपने और मीडिया ने, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप, मतलब सरकार ने मीडिया के सामने अभी एक घोषणा की थी 25 से पहले कि हमने 3500 करोड़ रुपया गन्ना किसानों के भुगतान के लिए दिया। किसको दिया? आप सपोज किए किसानों को दिया। वो
किसानों ने अपना गन्ना मिल मालिकों को दिया और मिल मालिकों ने उनकी चीनी बना करके मार्केट में बेची और उसने मुनाफा भी कमाया और उसने किसानों का पैसा मिल मालिक ने नहीं दिया। और आपने वो पैसा, सरकारी पैसा जो जनता का पैसा था, उन मिल मालिकों को दिया। और आप कह रहे हो देश के अंदर किसानों को बेवकूफ समझ रहे हो कि हमने जो किसानों को दिया, किसानों को क्या दिया आपने? अगर आपने किसानों को दिया हो तो डायरेक्ट किसानों के खाते में भेजो। आपने दिया मिल मालिकों को, किसानों के ऊपर मोहर लगाई। क्योंकि जो लेगा, आप मार्केट में जो भी फैक्ट्री मालिक किसी भी चीज का उत्पादन लेगा, आप ये बताइए कि ये जो पूंजीपतियों के हवाले किसानों को कर रहे हैं, कल ये मतलब किसानों की सरकारों मतलब खरीद करेंगे तो उसका पैसा क्या सरकार देगी? वही मालिक देगा, वही पूंजीपति देगा जो खाद्यान्न को खरीदेगा, क्योंकि वो मुनाफा भी ले रहा है। चीनी क्या ये मिल मालिक घाटे में बेच रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं ये किसानों का पैसा? आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? जी, नकली वाली बात मेरे मन में आ गई थी कि जी अच्छी बात है कि अभी नकली किसानों का ही दम देखा सरकार ने। ये समझो जब नकली किसानों के दम से सरकार दो हमारे मुद्दे मान लिए हैं, तो जिस दिन असली किसान देखेगी सरकार तो क्या होगा? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, मुद्दे जो थे, मुद्दा है हाथी, मुद्दा है हाथी और हाथी की पूंछ इन्होंने मान ली है। ये मेन जो आपकी डिमांड है वो नहीं मांगी। मेन मांग है ये काले बिल वापस हों, एमएसपी पे कानून बने। ये तो पूंछ है कि भाई हम जो पराली जलाने देंगे आपको, पराली के लिए तो और भी व्यवस्था हो जाएंगी भाई, उससे प्रदूषण फैलता है, चलो उसके लिए सरकार कोई और भी व्यवस्था कर सकती है। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बिजली वाला कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा हाथी है काले कानून जो इन्होंने किसान बिल बनाया है, और वो इन्होंने नहीं माना, आदि नहीं मानी, इन्होंने मानी है हाथी की जगह पर हाथी की पूंछ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे हरीश जी को चिल्ला गांव नोएडा बॉर्डर से, और उन्होंने अपनी पूरी बात पूरा जिस तरह के सरकार का गोदी मीडिया कभी पिज़्ज़ा या कभी बाहर के किराए पे आए हुए प्रदर्शनकारी बता रही थी, उन्होंने प्रूफ के साथ यहाँ पर साबित किया कि वो किसान हैं। और उन्होंने बाकायदा एक मोदी जी ने जो अभी पैसा किसानों को भेजा उसका प्रूफ भी दिया उन्होंने। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान। दवाई बताओ, कहाँ से लेंगे वो? खांसी की और बुखार की। किसी किसान को कोई घाटा हुआ? आप बताओ। मोदी के बच्चा जी पूछो, 5 लाख रुपया लागत लगती है। बुद्धम अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।